मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करना तुम वो। नाउ जस्ट गेट अप फ्रॉम हियर, गेट आउट। मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। मुझे जिबिन ने चियूब ने कितनी बार समझाया था, पर मैंने उसकी बात कभी नहीं मानी। और शुगायू, उन्होंने तो मुझे कितनी बार वार्न भी किया था, पर मैं उन पर गुस्सा हो जाती थी। मैं कितनी पागल हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ वो लोग सिर्फ मेरी भलाई के लिए ये सब कहते हैं। फिर भी मैंने उस बोगम पर भरोसा किया, और आज वो पहले तो उसने मुझ पर चीट किया, और अभी आज मुझ पर जबरदस्ती। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे शुगायू, चिबिन और चियो की बातें सुननी चाहिए थी। मॉम की हेलो मॉम, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो रही हो क्या? नो मैम, मैं रो नहीं रही हूँ। वो एक्चुअली मुझे जुकाम हो गया ना, तो इसलिए मेरी आवाज़ आपको ऐसी लग रही है। आप बोले, आपने कॉल किया, मुझे कुछ कहना था आपको। ती बेटा, तुम अपना ख्याल रखो, और मुझे तुमसे कुछ पूछना था। मॉम, आप पूछिए ना, आपको क्या कहना है। वो एक्चुअली मैंने और नामचुन ने सोचा है कि हम तुम्हारी शादी आफ्टर टुमारो करें, लेकिन अगर ये हम तभी फिक्स करेंगे जब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम ओके हो तो? आफ्टर टुमारो मेरे और जंकुक की शादी? क्या हुआ थे? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? लुक बेटा, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो। अभी कुछ भी फिक्स नहीं हुआ है। एक्चुअली मुझे ये टाइम ठीक लगा, क्योंकि मैं और जीनू तुम्हारी शादी के ठीक दूसरे दिन बाद हमें एक कॉन्फ्रेंस के लिए जाना है, और उस कॉन्फ्रेंस में हमें काफ़ी टाइम लग सकता है, महीना भर लग सकता है। इसीलिए हम चाहते थे ये उससे पहले ही हम तुम्हारी और जंकुक की शादी करा दें, ताकि वो रिस्पॉन्सिबल बने। तुम्हारे साथ रहेगा तो वो रिस्पॉन्सिबल बनेगा। अगर लेकिन तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो बिना झिझक। क्या सोच रही है तू? उस भूकंप के बारे में, जिसने तुझ पे चीट किया, या फिर जिसने तुझसे शायद कभी प्यार ही नहीं किया था। और ये वो लोग हैं जिसने बिना किसी मोटिव, बिना किसी बेनिफिट की तुझे, एक अनाथ को, अपने घर में जगह दी, अपनाया, तेरे सपने को पूरा किया। और आज ये जब थोड़ी सी खुशी मांग रहा है तो तू क्या इनकार कर देने वाली है? पर जंकुक, वो इतना भी बुरा नहीं। हाँ, वो मुझे पसंद नहीं करता, बचपना है उसमें थोड़ा, पर एटलीस्ट वो बोगम की तरह तो नहीं होगा, चीट तो नहीं करता होगा। ते, आर यू देयर? मेरी बात सुन रही हो तुम? अब यस डैड, मैंने सुना। एंड मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस शादी से। आप जंकुक से बात, आप यहाँ दे मुझे कौन? ते, और जंकुक से बात करने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ना कि मेरी बेटी के लिए एकदम परफेक्ट हो तुम। लेकिन ते बेटा, मैं तुम्हें फिर से कह रही हूँ कि अगर तुम्हें नहीं करनी ना ये शादी, तो तुम मना कर सकती हो। तुमने हमेशा हमारी सारी बातें मानी है, अपनी खुशी से पहले हमारी बातों को रखा है तुमने। लेकिन ये लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन है ते, जो तुम्हें खुद लेना है। तुम्हें हमारी खुशी की वजह से नहीं लेना, तुम्हें अपनी वजह से लेना है। तुम फोर्स तो नहीं हो रही? मॉम, भला ऐसी बातों से कोई किसी को फोर्स कर सकता है क्या? उल्टा मुझे कहना चाहिए कि आप मुझे इमोशनल कर रहे हो अपनी बातों से। अब मॉम, एक्चुअली मुझे ना अभी एक पेशेंट को देखना है, तो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अपना ख्याल रखना आप दोनों, बाय। मैं कैसे आपकी बातों को टाल दूँ, जबकि आप ही दोनों हो जिसने इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किया मुझे। मैंने सोचा था वो मेरा साथ देगा, लेकिन नहीं, उसने आज जो किया है ना, उसने सारी लिमिट क्रॉस कर दी है। मैंने बहुत बड़ी गलती की उसे अपनी लाइफ पे जगह देकर। दी, मुझे वो मिस्टर हान की रिपोर्ट दी। कोई खुशी दी, क्या हुआ? तुम रो? लुक, मुझे ना सारी बातें सच सच बताना, वरना मुझे किसी और से पता चला ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। फिर ते सारी बातें शुगा को बताती है। मॉम डैडी मेरे साथ कैसे कर सकते हैं? और ये ते ऐसी तो कहती फिरती रहती है कि मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन
इस शादी के लिए वो मान कैसे गई, वो भी आफ्टर टुमारो। मुझे कुछ भी करना होगा, मुझे उससे से आज ही बात करनी होगी। वो इतनी जल्दी इस शादी पे राजी कैसे हो सकती है, मुझे अभी उससे बात करनी होगी। ते इट्स ओके ते, ये लाइफ है और लाइफ में गलतियाँ सबसे होती है, लेकिन बेहतर वो होता है जो अपनी गलती को समझे और दोबारा उसे आगे दोहराने की कोशिश ना करे और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। वेट, तुम कौन? जंकुक, शुगा, ये इंटर्न। ओ, ये इंटर्न है। तो क्या हुआ? हे, तुम्हें मालूम नहीं है कि किसी के कैबिन में जाने से पहले नॉक किया करते हैं? और अभी मैं एंड डॉक्टर किम एक इम्पॉर्टेंट केस पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो तुम अभी जाओ। जब हमारी बातें कंप्लीट हो जाएंगी तब तुम अपनी बातें करने के लिए आ जाना। अरे, तुम अभी तक यही खड़े हो, गए नहीं? यस डॉक्टर मिन यूंगी, मैं तो बस चाह ही रहा था। अरे दे, इस इंटर्न को मेरा नाम कैसे पता है? वो ये इंटर्न जॉन जंकुक है, इसलिए इसे पता है कि तुम कौन हो। ओह, जॉन जंकुक। यस शुगा, ये वही है। तो ये लड़की कितनी ज़्यादा चालाक है। हाँ, एक तरफ मुझसे शादी करने के लिए इसने हाँ कर दी और दूसरी तरफ ये अपने सीनियर डॉक्टर के साथ ऐसी ऐसी हरकतें कर रही है। यानी कि मैं जिसके बारे में सोचता हूँ ये बिल्कुल ही वैसी है जैसा कि मैंने सोचा था। इसे बस इस हॉस्पिटल में एक अच्छी पोस्ट चाहिए और बहुत सारा अटेंशन चाहिए। मुझे पता था कि ये अटेंशन सीकर ही है, लेकिन अगर ये उस डॉक्टर मिनी युंगी को पसंद करती है तो मुझसे शादी करने के लिए हाँ क्यों की इसने, बेवकूफ़। ओह यस, मैं ये कह सकता हूँ, वो किम थियांग है और उसे अपनी जगह बनानी है अच्छी खासी इस हॉस्पिटल में। एंड आई थिंक वो ये सोच रही है कि मॉम एंड डैड उसे इस हॉस्पिटल का ओनर बना देंगे। ऑफ कोर्स मॉम एंड डैड जिसे उसे ट्रीट करते हैं मुझसे ज़्यादा बेटर, और शादी के बाद तो वो वैसे भी बराबरी की हकदार हो जाएगी ना इस हॉस्पिटल की। लेकिन तुम भूल रही हो कि मैं भी जियान जंगो को, मैं अपनी चीज़ें और प्रॉपर्टी किसी के हाथ नहीं आने देता, और ये तुम्हें बस पता चल ही जाएगा। और ये जो इन्फॉर्मेशन है तुम्हारी और डॉक्टर मिन योंगी की, ये आगे फ्यूचर में तुमसे डाइवोर्स लेने के बहुत काम आएगा मेरे। दूसरे दिन सुबह विक्टियांग, आज तो मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, पर हॉस्पिटल तो जाना ही पड़ेगा ना। और पता नहीं जंकुक, कल शुगा ने जैसा जंकुक के साथ बिहेव किया था वो गुस्सा हो गया होगा, बट आई होप वो अपनी बेवकूफ़ी में शुगा के साथ कुछ ऐसा वैसा ना करे, वरना शुगा के गुस्से से उसे कोई भी नहीं बचा सकता। वेट, मॉम का कॉल। हेलो मॉम, गुड मॉर्निंग। हेलो ते, तुम कैसी हो बेटा? मॉम मैं अच्छी हूँ, कोई बात? हाँ, वो मुझे बताना था कि तुम आधे घंटे में ना रेडी रहना, जंकुक तुम्हें आएगा पिक करने के लिए। वो तुम्हारी और जंकुक की कल वेडिंग है, तो तुम दोनों की वेडिंग ड्रेस के लिए तुम्हें शॉपिंग के लिए जाना है जंकुक के साथ। ओके मॉम, बट हॉस्पिटल? मुझे पता है मेरी परफेक्ट बेटी, तुम्हें हॉस्पिटल तो जाना है, पर वेडिंग ड्रेस की शॉपिंग करनी भी तो ज़रूरी है ना। और तुम फिक्र मत करो, तुम दोनों को शॉपिंग करने के बाद जंकुक और तुम तुम दोनों हॉस्पिटल चल जाना, और हॉस्पिटल से थोड़ी देर पहले तुम उतर जाना, ऐसे किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। ओके ओके मॉम देन। लव यू टू लीज़ा। तुम तो जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। हाँ, मैं थोड़ा यहाँ पर बिजी हूँ, तुम जानती हो, मैं एंड डैड, मैं अभी आया हूँ तो थोड़ा टाइम लगेगा ना उन्हें समझाने में बेबी, लेकिन तुम डरो मत, मैं उनसे ज़रूर बात करूँगा तुम्हारे बारे में। ओके बेबी, थैंक यू सो मच। जंकुक तुम क्या कर रहे हो? हाँ मॉम, मैं क्या, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। तुम किसी से फ़ोन पे बात कर रहे थे? नो मॉम, मैं तो बस ऐसे ही अपने दोस्तों से बात कर रहा था। ओके, पर तुम अभी ये दोस्तों से बात करने में क्यों बिजी हो? तुम्हें पापा ने तुम्हें बताया नहीं कि तुम्हें ते को लेकर शॉपिंग के लिए जाना है तुम्हारी वेडिंग ड्रेस के लिए, उसके बाद तुम्हें हॉस्पिटल भी जाना है? यस मॉम, बस 5 मिनट। हाँ, थैंक गॉड, आज तो बच गया मैं किसी तरीके से भी। ओ जंकुक, क्या तुम मुझे घूरना बंद करोगे? क्रीपी लग रहे हो तुम।
रुको रुको, ये वहम तो रखना ही मत कि तुम इतनी खूबसूरत हो कि मेरी नजरें तुमसे नहीं हट रही, बल्कि मैं तुम्हें ये देख रहा हूँ कि तुम्हारा मंसूबा क्या है मुझसे शादी करने का। खैर, तुम्हारा मोटिव जो भी हो, लेकिन इससे सिर्फ तुम अपना और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट कर रही हो। बल्कि मोटिव तुम्हारा जो भी हो, हाथ तुम्हारे कुछ भी नहीं आने। मेरा मोटिव बस मॉम डैड को खुश रखना है और कुछ भी नहीं। यस यस, मैं तो भूल ही गया था। आई एम रियली ट्रूली अप्रिशिएटिंग योर थिंकिंग। हाँ, कुछ देर के बाद शॉपिंग मॉल में हाँ, क्या सोचा था मैंने, ये क्या हो रहा है? ये ड्रेस अच्छी लग रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और एक्चुअली ना, खराबी कुछ इस ड्रेस में नहीं है, बल्कि खराबी तुम में है। इस ड्रेस को पहन कर ना, तुमने इस ड्रेस की जो खूबसूरती है वो भी ख़त्म कर दी है। अब जल्दी करो, जो मिला उसे लेकर चलते हैं। और ये ऑफ शोल्डर क्यों है? ये कोट लो, ऐसे ज़्यादा ठीक लगोगी तुम। छोड़ दे, इसे क्या ही लड़ेगी तू। एक तो बचपना ही खत्म नहीं होता इस बनी का। अरे 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 अरे, किसे पूछूं जंकुक, ये क्या कर? क्या ये सब ना मेरे ऊपर काम नहीं करने वाला। मुझे अपनी तरफ खींच रही हो तुम, पर मुझे नहीं अट्रैक्ट कर पाओगी, क्योंकि मुझे पता है जितनी इनोसेंट तुम दिखती हो, तुम हो नहीं। मुझे तुम्हें कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरे बारे में जैसा सोचना है तुम सोच सकते हो। मुझे तुम्हें अट्रैक्ट करने की जरूरत भी नहीं है। और मुझे हॉस्पिटल जाने के लिए देर हो रही है, इसलिए मैं अब जा रही हूँ। तुम अपनी कार में चले आना, मैं बस करके चली जाऊँगी यहाँ से। जैसे कि इसके जाने से मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला है यहाँ। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, सबा खैर।